मनुभवे मपते सोखे मन वचन केवल पहो है नीचिय दुन्नय तीरम चिनम नमः भारहे अंग की इच्छा बियलिए मले मूरे तन से नो तिलया विवे पर चरण भूषा परसियौ सोय देविया सुरम सयल गण पाओ मेरा बीनो विविधि विराया विने संगा मीरा या विकुराया गण हर देवापसी यंतो पसियौ महुधर सेनो परिवाई गयो है दानवर सीहो सेतंतामिय सायर तरंग संघाय धो होय मनो परिमामि पोखेदंतम दुकेयंतम दुन्नयन्या हरेरहुना भाग्य शिव मग्य कंठ मिसिसम इवयं सया दंतम पणिमहे कै भूय बलिम के सेवा से परिभो हुए बलिम इन्हीं है बम्महे पसेरम बढ़ाविय विमल नाग बम्महे पसेरम नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवच्छायाणम नमो लोये सविसाहुणम ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो। आचार्य श्री धरसेन स्वामी द्वारा प्रदत्त ज्ञान लिपिबद्ध करने वाले आचार्य श्री पुष्पदंत भूतबली स्वामी द्वारा रचित षटखंडागम ग्रंथ, इसके प्रारंभिक 5 खंडों पर आचार्य श्री वीरसेन स्वामी द्वारा रचित धवला टीका, उसमें से प्रथम खंड जीवठान को अनुवाद और टीका सहित 6 भागों में इन्हें 6 पुस्तकों में प्रकाशित किया है। उनमें से अपनी चर्चा पहले भाग यानी पहली पुस्तक पर चल रही है। मंगल संबंधी विविध बिंदुओं पर चर्चा के बाद मार्गना और उनके भेदों के स्वरूप पर चर्चा करके सत आदि 8 अनुयोगों के क्रम
और स्वरूप पर चर्चा के बाद भेद अभेद अपेक्षा से 14 गुणस्थान और गुणस्थानातीत सिद्ध भगवान का सत अनुयोग की मुख्यता से प्ररूपण करने के बाद में मार्गना स्थानों के भेदों के अंतर्गत गति मार्गना के 5 भेद, इंद्रिय मार्गना के 6 भेद, काय मार्गना के 7 भेद, योग मार्गना के सामान्य से 4 और विस्तार से 16 भेद, वेद मार्गना के 4 भेद और कषाय मार्गना के 5 भेदों पर चर्चा के बाद ज्ञान मार्गना के 8 भेदों पर अपनी चर्चा चल रही है। उनमें से ज्ञान का सामान्य स्वरूप, इसके बाद इन 8 ज्ञानों संबंधी थोड़ी चर्चा के बाद में अब गाथाओं द्वारा उन ज्ञानों को स्पष्ट किया जा रहा है। उनमें से मति अज्ञान, सुरति अज्ञान, विभंग ज्ञान, इन पर चर्चा के बाद ये 3 अज्ञान, इसके बाद फिर अभिनिबोधिक ज्ञान, इसे मत ज्ञान कहा जाता, और सुरत ज्ञान, इन पर अपन चर्चा कर चुके हैं। पेज नंबर 361 से 184 गाथा द्वारा अवधि ज्ञान का स्वरूप आचार्य श्री बता रहे हैं। यहाँ से आज अपनी चर्चा प्रारंभ हो रही है। 361 पेज पर 184 अब ही यदित्यो ही सीमानानेतिबन्निदम् अवगुण पच्चय बिहियम् तमोहिनानेतिनं बेन्ति। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा जिस ज्ञान के विषय की सीमा हो उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। इसलिए परमागम में इसको सीमा ज्ञान कहा। इन्हें अवधि ज्ञान का दूसरा नाम सीमा ज्ञान। क्यों? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव चारों की सीमा होती। द्रव्य में मात्र पुद्गल को जान पाएगा। क्षेत्र में 6 उपशम के अनुसार इनका क्षेत्र भी सीमित, वही स्थिति काल भी, समय भी सीमित है। और भाव में जानने वाले जीव, उनकी 6 उपशम की योग्यता यह भी सीमित है। तो चूंकि सब एक सीमा में बंधे हुए, इसलिए इसका एक नाम सीमा ज्ञान। इसके भाव प्रत्यय और गुण प्रत्यय इस प्रकार जिनेन्द्र देव ने 2 भेद कहे हैं। यानी जिस अवधि ज्ञान में वह असमान जाति द्रव्य पर्याय कारण बनती है, वह कहलाता भाव प्रत्यय। जैसे देवों के, नारियों के, ये तो नियम से मनुष्य गति में लेवे तो तीर्थंकर होने वाले जीव के भी जन्म से ही अवधि ज्ञान होता, तो वह भी भाव प्रत्यय। देवनारियों की यद्यपि जन्म से ही वह योग्यता हो जाती है,
तथापि क्षयोक्षम के अनुसार तारतम्य उनमें भी होता, पर चूंकि उसमें वह देवनारकियों का जन्म ही कारण बना, अलग से कोई तपस्चरण आदि नहीं, इसलिए उसे भाव प्रत्यय कहा जाता। दूसरा गुण प्रत्यय, जिसमें कोई विशिष्ट गुण अथवा तपस्चरण आदि कारण बनते, वह है गुण प्रत्यय। यह मनुष्य और त्रियंचों के होता, जो सर्वावधि, परमावधि अथवा देशावधि का उत्कृष्ट स्वरूप, यह सब गुण प्रत्यय ही है। इसके अतिरिक्त अवस्थित, अनवस्थित, वर्धमान, हीयमान इत्यादि जो भेद हैं, ये भी इस गुण प्रत्यय में ही बनते हैं। प्रतिपाती, अप्रतिपाती आदि जो भेद हैं, ये सब गुण प्रत्यय में। भाव प्रत्यय में इस प्रकार के भेद नहीं होते हैं। इनमें भी विशेष ये परमावधि और सर्वावधि, इनमें से कोई भी प्रकट हो तो नियम से उसी ही भाव में केवल ज्ञान प्राप्त हो करके वे जीवन मुक्त हो जाएंगे। देशावधि का ऐसा कोई संबंध नहीं है। कदाचित उस भाव से मुक्त होंगे तो कदाचित नहीं होंगे, पर परमावधि और सर्वावधि वाले नियम से ही मुक्त। अब इसके बाद 362 पेज पर 185वीं गाथा द्वारा मना पर्याय ज्ञान को स्पष्ट कर रहे हैं। चिंत्य मचिंत्यम वा अधम चिंत्य मणे मन पच्यवम त्योच्चै जम जान तम खुनर लोये। जाति स्मरण मति स्मृति का एक भेद। जाति स्मरण में भी क्या, जैसे अवधि ज्ञान में अपन अवधि लगाते हैं तो वो हमें नहीं, तो इसमें तो स्मृति मत ज्ञान लगा, अवग्रह या अवाह धारणा, इसके बाद जो स्मृति होती, एक भाव में स्मृति हो, वो सामान्य स्मृति कहलाती, तो पूर्व भावों की हो जाती है। अवधि ज्ञान में भी क्या, अवधि ज्ञान में भी तो हमने अवधि लगाई थी, लेकिन इसका पूर्व से कोई संबंध नहीं, मूल रूप से पुद्गल से नहीं, तो कोई संबंध नहीं, मूल रूप से इसका विषय पुद्गल बनता। अवधि ज्ञान जाति स्मरण में तो हमने ही जितना पहले ही जाना उसका स्मरण, यानी एक बहुत सीमा, जिसे हमने पूर्व में नहीं जाना था, उसका स्मरण नहीं। और अवधि ज्ञान में तो पहले हमने क्या जाना क्या नहीं जाना, इससे कोई संबंध ही नहीं। अभी अवधि ज्ञान प्रकट हुआ तो जान लेंगे। स्मरण ज्ञान ये परोक्ष जाति स्मरण, और अवधि ज्ञान है प्रत्यक्ष। जैसे अवधि ज्ञान में हमने यहाँ से इसका भी ज्ञान हो जाता है। नहीं, तो वो तो क्षयोक्षम के आधार से, और जाति स्मरण में तो पहले जहाँ था उसका स्मरण आए इस आधार।
सुनाया, नहीं तो वो तो जात स्मरण। नमोकार में सुनाया, अवधि ज्ञान देव को ही पता लगा। नहीं तो मनुष्य को भी पता लग सकता। देवों के तो चूंकि अवधि ज्ञान भी होता है और जात स्मरण भी होता है। अवधि ज्ञान हुआ समझ। नहीं पे ये तो जात स्मरण थे देवों ने, जब उन्हें जात अवधि ज्ञान से इस तरह की नहीं, उसमें मुख्यतः पुद्गल की अवधि ज्ञान। वो ये जो कि मैं कहाँ था पहले, यहाँ कैसे आया, अरे इनने हमें संबोधित किया था, ये सब जात स्मरण किया। वो अवधि ज्ञान लगाते हैं में, अवधि ज्ञान में पुद्गल की मुख्यता है, अपने भवांतर की मुख्यता। भगवान महावीर की देवी नहीं क्यों नहीं खेल रही, तो उनको अवधि ज्ञान लगा के पता लगा, उसको क्या बोला जाएगा? वो अवधि ज्ञान। क्यों क्यों उसका कारण कि ये घटना पहले नहीं जानी थी उसने, तो ये तो अब ये अवधि ज्ञान से ही जाना। और जात स्मरण में पहले जानना अनिवार्य, जिसे हमने पहले नहीं जाना उसका जात स्मरण नहीं होगा। नहीं हो जाना होगा, हाँ, तो ये जात स्मरण अवधि ज्ञान के लिए ही आवश्यक है। पहले मान लो कहीं और ही गति से आया हो, वो अभी अवधि ज्ञान हुआ तो जान लेगा, जात स्मरण में ये नहीं होगा। वहां तो पहले कभी जाना हो वो याद रह जाए तो जात स्मरण हो। अपने कुल चंद भी हैं यहाँ के, हाँ समझ रही हूँ। तो उनको क्या है कि जिस गांव में जाते हैं या जिस वहाँ देश में जाते हैं, नहीं तो उसमें तो एक बार मैंने पहले भी बताया था कि कोई व्यंतर उनसे लाग और एक तो उसका कमाल वो जाति समझ में कहलाएगा ना वो नहीं, ये तो कोई व्यंतर राग रखता है उसका कमाल है। जाति स्मरण का कमाल है। और जाति स्मरण ऐसे स्थान से जुड़ा भी नहीं रहता, यानी हमें जाति स्मरण हम कहीं भी जाएं तो भी वो याद, यहाँ बैठे तो कमरे पे बैठे तो कहीं भी। और जो व्यंतर आदि के अधीन तो अपने रागानुसार कार्य क्षणिक मतलब वैसे तो अभी मेरे को हुआ मैं पहले वहाँ का विदेशी और वहाँ ये था ये हुआ, फिर बाद में तो ये चीज बार-बार फिर याद आती है। नहीं तो वो तो ये था क्योंकि वो एक प्रकार का स्मरण है, तो अभी वर्तमान में जैसा अपना रहता है, यानी कोई भी बात हमने पहले अच्छे से पक्की कर ली थी, कल तक बराबर याद थी, हमने सुना भी थी और आज भूल गए। तो जैसा अभी के स्मरण में हो जाता वैसा पूर्व के नहीं रहे भी हो भूल भी जाए, अभी जैसे रहता, कोई चीज हमने बचपन में ही याद की थी और कितनी चीजें बुढ़ापे तक याद बनी रहती, और कितनी चीजों को तो ये देखते बोलते बोलते भूल जाते। पूजने कंठस्थ हो रोज करते बिना देखे, और एक दिन करते करते एक क्षण साफ हो गया। तो ये स्मृति का ऐसा, यानी वो भूल भी जाए याद भी रह जाए, दोनों बात। और स्मृति में तो ये भी जैसे अभी उदाहरण लिया, तो पूजन का छंद एंड टाइम पे याद नहीं है, फिर से अपन ने कोई पूजन की तो भी याद नहीं है, पुनः सोचा तो भी याद नहीं आया, आखिरकार उसको छोड़ के याद भी बढ़ना पड़ा। और पूजन पूरी हुई, मंदिर से बाहर निकले, तो स्मृति क्या ऐसा कमाल।
कभी कभी पूरे दिन भर याद नहीं आया और सोते सोते अचानक नींद खुली, याद आ गया। स्मरण की इस तरह की बहुत विविधता है। और सबसे बड़ी विशेषता की स्मरण जात स्मरण ये परोक्ष ज्ञान है और अवधि ज्ञान ये प्रत्यक्ष। भले एक देश से ही पर है प्रत्यक्ष। जात स्मरण तो परोक्ष ज्ञान, उसमें स्पष्टता नहीं है। पूर्व में जो भी की घटना वो स्पष्ट रूप से उसको नहीं आता। उन्हें जितना याद वही अपने जैसे अभी का ले लेना, वर्तमान में अपनी स्मृति में कितनी कुछ कुछ बातें याद आ जाती, कुछ कुछ धुंधली धुंधली चलती रहती। स्मृति का तो ऐसा कमा, क्योंकि मूल में मति श्रुति ज्ञान ही परोक्ष ज्ञान है और अवधि ज्ञान तो प्रत्यक्ष का भी। परोक्ष ज्ञान में कितनी स्पष्टता हो सकती। अब मना पर्याय ज्ञान 362 पेज पर 185 गाथा। जिसका भूत काल में चिंतन किया अथवा जिसका भविष्य काल में चिंतन होगा अथवा जो अर्ध चिंतित है, मैंने थोड़ा सोचा छोड़ दिया इत्यादि अनेक भेद रूप दूसरे के मन में स्थित पदार्थ को जो जानता है उसे मना पर्याय ज्ञान कहते हैं। पहले का चिंतित अभी सोच रहा हो, थोड़ा ही सोचा हो अथवा भविष्य में सोचेगा, बस इसके लिए शर्त है कि ये उस सोच को जानेगा। भले आगे सोचे पर सोच को जानेगा, अन्य को नहीं जान पाएगा। बस इतनी विशेषता है इसकी। और सोच चूंकि मन से होती तो मन में स्थित है सोच को, उसे मना पर्याय ज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान मनुष्य क्षेत्र में ही होता है। 6वें गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक ही रहता है। मुनिराजों के प्रकट होता, रिद्धिधारी मुनिराजों के, अन्य को प्रकट नहीं होता। अब इसके बाद केवल ज्ञान 362 पेज पर 186 गाथा। संपूर्णम तु समग्रम केवलमसवत् सभ्य भाव विगम भोगालोगे पितिमिरम केवल नानम गुणे यौवम। जो जीव द्रव्य के शक्तिगत सर्व ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेदों के व्यक्त हो जाने के कारण संपूर्ण है, यानी परिपूर्ण ज्ञान। क्यों कि ज्ञान में जितनी शक्ति अविभागी प्रतिच्छेद जितने हैं ये सब व्यक्त हो चुके हैं। अनंत अनंत अविभागी प्रतिच्छेद प्रकट हो गए। ज्ञानावरण और वीर्यांतराय करने के शक्ति के अंश, यानी ज्ञान में जो जानने की ताकत, तो वो ताकत पूरी व्यक्त। डायरी संबंधी ज्ञान, तो इसका क्या, यानी इसमें हर चीज का, हाँ, यानी डायरी का रग रग कितने पेज
एक एक पेज में कितनी लाइन है, एक एक लाइन में क्या क्या लिखा, एक एक पेज कैसे बना, कितने कितने परमाणु, उन परमाणु में स्पष्ट सुगंध वर्ण, लाइन में कौन कौन सा रंग, अक्षरों में कौन कौन सा रंग, यानी क्या नहीं जानेगा, सब कुछ जाने, एकदम रग रग सारी बारीकियां। ज्ञान के अभिभाव का मतलब ये होगा कि उसका एक एक पूरा अभिभाग प्रतिच्छेद, यानी शक्ति के प्रतिच्छेद मतलब शक्ति के अंश, और अभिभाग कि जिसका दूसरा हिस्सा न किया जाए, वो अविभाग प्रतिच्छेद मतलब शक्ति के अंश। प्रत्येक गुण में वे अनंत होते, तो अभी अपने ज्ञान गुण के अविभागीय प्रतिच्छेद पूरे व्यक्त नहीं हो पा रहे। 6 उपशम के अनुसार 6 उपशम में ज्ञान प्रकट हो रहा, तो थोड़े व्यक्त होते। केवल ज्ञान में आवरण कर्म पूरा नष्ट हो गया, तो जितने शक्ति के अंश मतलब अनंत वो पूरे प्रकट हो गए, तो सारा लोकालोक एक साथ पूर्णतया प्रत्यक्ष ज्ञात हो गए। यानी कुछ भी उस ज्ञान से अज्ञात नहीं रहा, जो है उसे भी वह ज्ञान जान रहा, और जो नहीं है पर अपन ने काल्पनिक खड़ा कर लिया। जैसे नक्शे वगैरह बनाते, ऐसे विश्व हवाई महल तो विश्व में कहाँ है, पर अपने ज्ञान में तो अपन ने खड़ी कर ली, केवल ज्ञान उसे भी जाने, यानी ऐसे असत हो। यानी कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो केवल ज्ञान नहीं जानता, यानी विश्व में है और केवल ज्ञान नहीं जाने, ऐसा कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि ज्ञान की पूरी सामर्थ्य प्रकट, जितनी जो भी सामर्थ्य सारी व्यक्त। तो जो जीवित द्रव्य के शक्तिगत सर्व ज्ञान के अभिभाग प्रतिच्छेदों के व्यक्त हो जाने के कारण संपूर्ण है, परिपूर्ण ने अब कुछ प्रकट होने के लिए शेष नहीं रह गया। ज्ञानावरण और वीर्यांतराय कर्म के सर्वथा नाश हो जाने के कारण जो अप्रतिहत शक्ति है, इसलिए समग्र है। अपना ज्ञान अप्रतिहत नहीं, आज वह चीज पक्की याद थी, खूब अच्छे से सुना दी थी, कल साफ हो गई। केवल ज्ञान ये अप्रतिहत जिस रूप में व्यक्त हुआ, अनंत अनंत काल तक रत्ती पाई भी अंतर के बिना वैसा का वैसा बना, अप्रतिहत। और इसलिए वह समग्र कहलाता, यानी संपूर्ण लोकालोक को जानता और एक जैसा ही जानता रहता, तो उन्हें स्पष्टता पूर्वक जो इंद्रिय और मन की सहायता से रहित होने के कारण केवल मात्र असहाय, यानी अपने आप में इतना सामर्थ्य संपन्न क्या नहीं, किसी की भी आवश्यकता उसे नहीं, इसलिए केवल असहाय। जो प्रतिपक्षी 4 घातिया कर्मों के नाश हो जाने से अनुक्रम रहित संपूर्ण पदार्थों में प्रवृत्ति करता है, इसलिए असपत्न है। सपत्न यानी कहलाता विरोधी।
असपत्न विरोध से रहित, क्योंकि प्रतिपक्षी घातीय कर्मों का नाश हो गया, तो अब उसमें कोई बाधक कारण रहा नहीं, तो सारे लोकालोक को एक साथ पूर्ण स्पष्ट रूप से जानता रहता, थोड़ा भी अंतर उसमें किसी भी रूप में नहीं पड़ता, यानी विरोध के लिए कहीं कोई अवसर नहीं। और जो लोक और आलोक में अज्ञान रूपी अंधकार से रहित तो होकर प्रकाशमान हो रहा, लोकाकाश को भी जान रहा, अलोकाकाश को भी, और निरंतर व्यक्त, यानी अज्ञान अंधकार अब नहीं है, अज्ञान सारा का सारा समाप्त, और ये लोकालोक प्रकाशक ज्ञान, उसे केवल ज्ञान जानना चाहिए, यानी संपूर्ण समग्र केवल असपत्न और परिपूर्ण प्रकाशमान, ऐसे 5 विशेषणों द्वारा केवल ज्ञान को यहाँ स्पष्ट किया। यानी विश्व में कुछ भी हो और केवल ज्ञान ना जाने, ऐसा असंभव। असत को भी जान रहा तो सत को तो जाने ही जानेगा, और एक के साथ अपन तो क्रम क्रम से जानते, वह एक साथ जानता, और अब कोई बाधा नहीं रही, इसलिए ऐसा 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 ज्ञान अनंत काल तक के लिए सुरक्षित हो गया। ऐसा ही अद्भुत अद्भुत ज्ञान केवल ज्ञान अनंत सिद्ध भगवान के होता। इससे ही वस्तु के उत्पाद द्रव्यात्मक व्यवस्था, द्रव्य गुण पर्यायात्मक व्यवस्था सिद्ध होती है। इस तरह से 8 ज्ञानों का स्वरूप स्पष्ट किया। अब चूंकि ज्ञान का संबंध गति, इंद्रिय और काय से है, वैकृत का योग वालों के अपने आप ही अवधि ज्ञान भी रहना, औदारिक वालों के अपने आप ही मदसुत रहना, ऐसे ही इंद्रिय में एक इंद्रिय से अशनि तक नियम से कुमति को सुरखी रहेगा, शनि के बाकी हो सकते, यानी इन ज्ञानों का संबंध गति, इंद्रिय और काय के साथ, इसलिए उनके साथ संबंध बताते हुए उसे स्पष्ट कर रहे हैं। उसका भी कुछ प्रभाव पड़ता है? नहीं, ज्ञान का संबंध घाती के साथ, घाती का तो आवरण घाती के होते ही नहीं, तो अघाती में आवरण है ही नहीं, आवरण तो ज्ञानावरण भस्मावरण, अघाती में कोई आवरण वाला शब्द ही नहीं है। और यही कारण कि अघाती के रहने और नहीं रहने से ज्ञान, केवल ज्ञान में कोई 14वें तक अघाती है और सिद्ध भगवान की अघाती नहीं, पर केवल ज्ञान एक, जैसा 13वें में, जैसा 14वें में, वैसा ही सिद्ध भगवान। इससे ही तो पहले अपन ने जो चर्चा की थी, ज्ञान में नहीं, ये उसमें थोड़ा ज्ञान की
में थोड़ा अंतर है। सुख मूल में आत्मा के गुण का पूर्ण विकास, यानी आत्मा के स्वभाव का बाधा रहित होना, निराबाध होना। तो 13वें गुण स्थान में ज्ञान दर्शन वीर्य तो निराबाध होगा, सुख में अभी बाधा पड़ गई, पर मोहिनी कर्म का अभाव, उस संबंधी सुख तो कह दिया, पर सुख का जो पूरा विकास वो नहीं हुआ, उसके घातक आघाती कर्म वे अभी विद्यमान। तो उसका ही संबंध तो सुख के साथ, मोहिनी का भी देखिए ऐसा लगे आप अभी स्वस्थ हैं कि अस्वस्थ? ये बात तो ज्ञानावली में भी लगाई जा सकती है कि अभी बाधा है, नहीं, बाधा तो हो सकती है ना, नहीं, ज्ञान का तो क्षेत्र पूरा हो गया ज्ञानावली, लेकिन वो जो बाधा है वो उसको भी प्रभावित कर सकती है ना। इसलिए नहीं कि उसके साथ वेदन का संबंध नहीं है, वेदन का ज्ञान के साथ संबंध नहीं, सुख के साथ संबंध। मैंने जो अभी मैंने बात की पहले मूल में ज्ञान का स्वभाव मात्र ज्ञान, वेदन नहीं, वेदन मतलब फीलिंग, वो फीलिंग ये ज्ञान का कार्य नहीं, ज्ञान का कार्य मात्र ज्ञान। हाँ, तो वेदन शब्द को जानने के अर्थ में हुआ, यानी जहाँ ये कहा जाता है ज्ञान का कार्य वेदन व विद्वान, यहाँ जो विद शब्द है वो जानने के अर्थ में, तो फील करने के अर्थ में नहीं। हाँ, जानने का और जान करके जैसा जाना है वैसा वेदन करेगा। हाँ, तो वेदन वाला गुण अलग, मूल में ले तो भोक्तृत्व गुण कह सकते हैं मूल में, और चूंकि जो मुख्य गुण गिनाए जाते हैं उनमें भोक्तृत्व को नहीं गिनाते, सुख को गिनाते, तो फिर वेदन का सुख के साथ संबंध जोड़ लेंगे। वैसे यदि अलग अलग अपन विभाजन करेंगे तो वेदन ये है असली कार्य भोक्तृत्व, सुख का भी नहीं है भोक्तृत्व, क्योंकि भोगा है सुख का बस निराकुलता, अब वो निराकुलता का वेदन, वेदन ये भोक्तृत्व। अब चूंकि जब 4-6 गुण गिनाते तो उसमें भोक्तृत्व को गिनाते ही नहीं, तो फिर सीधा सुख का ले लेते हैं, वेदन सुख का, और चूंकि सुख दुख का ही अब चूंकि वहां तो सभी एक जैसा हो गए ना, हाँ, कथन में तो औपचारिकता सब चल जाएंगे, तो मूल में ज्ञान का कार्य मात्र ज्ञान, वेदन शुद्धात्मा में मेरा नाम मात्र ज्ञान, तो वेदन ये भोक्तृत्व होगा। अब जब कुछ ही गुण गिनाते तो उसमें भोक्तृत्व कहाँ गिनाते, ज्ञान दर्शन सुख खत्म। जब भोक्तृत्व अलग से नहीं गिनाते तो चूंकि
भोगा जाता है सुख दुख, निराकुलता आकुलता। तो ये निराकुलता आकुलता है सुख का परिणाम, इसलिए फिर वेदन को सीधा सुख से जोड़ दो। सुख का वेदन, दुख का वेदन, निराकुलता का वेदन, आकुलता का वेदन। वो भोक्तृत्व को सुख के साथ अभेद करके सुख दुख का वेदन किया, ऐसा कह दिया। एक, अब दूसरा, चूंकि परिपूर्ण सुख परिपूर्ण ज्ञान के साथ बंधा हुआ है, यहाँ केवल ज्ञान, वहां अनंत सुख, तो फिर सुख को भी ज्ञान से अभेद करके ज्ञान का परिपूर्ण सुखी, क्यों? केवल ज्ञान हो गया ना, इसलिए। पर ना तो भोगने की क्षमता और ना जानने वाला ही ज्ञान, तो उसे अनंत सुख नहीं कहते, पूर्ण सुख। जिसको जानने और भूलने की अनंत का, अब वो ये कि लोक में भी चंचलता को भी दोष मानेगा। तो वो सुख का है या वो योग का है? तो योग का है, पर उससे बाधित तो सुख हो रहा है ना। यानी व्यक्ति बदनाम होता, लोक में ऐसा रहता। ये अपन तो घरों में भी देखते, कोई नाते रिश्तेदार आए, वैसे अपन देखते नियत था बहुत अच्छा व्यक्ति, मैंने कभी भी लड़कियों के साथ छेड़खानी नहीं करी, पर उसकी अपने लाड़ प्यार को व्यक्त करने की आदत है, चाहे जवान लड़की हो चाहे छोटी, क्यों करती लाड़ प्यार कर, देखा होगा। वो जवान भी हो ना तो माता पिता पसंद नहीं करते, वो टोकते, शादी हो गई बेटी। यानी वो जो चंचलता उसकी, वो चंचलता उसकी नियत पर भी कलंक लगा। माता पिता स्वयं ही कहते कि नियत के आप बिल्कुल साफ है, हमें पक्का विश्वास, तो भी अब ये छेड़खानी नहीं चाहिए। 13वें 14वें गुणस्थान में बस वो चंचलता, उदाहरण इसकी समझ, चंचलता के कारण विद्यमान, जब चंचलता ही नहीं रही तो कारण भले रहो। एक सेकंड, जिसके लिए हम कारणों का नाश कर वो ही नहीं रहा तो वो भले रहो। तो उल्टा चंचलता कार्य, वे कारण, तो जब तक कारण नहीं मिट जाए तब तक संतोष नहीं हो। तो पहले यहाँ पर 14वें गुण स्थान कार्य मिटा या कारण मिटा? कार्य, कारण नहीं मिटा। अब ये कारण नहीं मिटा, कार्य मिटा। हाँ, और कार्य मिट गया तो कार्य रहो, हमारा क्या नहीं, इसलिए कि फिर संभावना है ना, जब कार्य ही मिट गया, कारण तो पहले मिटाना चाहता व्यक्ति। यानी मान लो उदाहरण के लिए, व्यक्ति क्या चाहता नहीं, वस्तु स्वरूप है, सैद्धांतिक है, यानी हम जिससे परेशान है, बेटा मर गया, तो वहां तो कारण मिट गया। यहाँ अभी बेटा मरा नहीं है, यहाँ वो चुपचाप बैठ गया है। बेटा मर गया मतलब आघाती कर्म खत्म, तो फिर तो कारण मिट गया। अभी आघाती कर्म वैसे के वैसे बैठे हैं, बस काम नहीं दिख रहा है, तो वो बेटा मरना चाहिए, अकेले चुप बैठने से काम नहीं चलेगा। नहीं नहीं, बैठ का मतलब इस तरह का उदय नहीं आ रहा कि वो चंचलता रहे।
कर्म भी पूरे के पूरे, यानी 85 कर्म प्रकृतियां 13वें में है और 85 ही 14वें में। 14वें के 2 समय पहले लेकिन वो कार्य नहीं हुआ ना। कारण है ना, तो असली समझ से तो कारण क्यों होते, कार्य तो कभी कभी होता, और इसीलिए अपन कारण को मिटाते, तो जानते हैं कार्य तो कभी कभी होगा, पर यदि एक कारण विद्यमान तो कभी भी हो सकता है, तो इसको जड़ मूल से नष्ट, और वो नष्ट होगा 14वें के अंत में, तब फिर लेकिन यहाँ पे वो कार्य ही अब कभी नहीं होगा। 14 वाले पे ले, हाँ, वो जो चंचलता का कार्य है, कारण के विद्यमान होने पर भी अब वो कभी नहीं होगा। तो उसके पीछे तो ये कि चूंकि वो वस्तु स्वरूप के अनुसार ही नियम से मिटने वाला है, इसलिए कभी नहीं। तो अपन तो ये करें कि वो बना रहे, तो यदि वास्तव में वो बना रहता तो कार्य होता। ये आपको कैसे जानना है? सर्वज्ञ नहीं, भगवान ही कह रहे हैं ना कि चूंकि वो मिटने वाला है इसलिए हम उसकी ओर से उदासीन हो गए। तो भी वो जो कारण विद्यमान मात्र उसको नष्ट करने के लिए ये पूरा ध्यान होता है, विपरीत क्रिया निवृत्ति के लिए कारण भी साफ होने चाहिए। अकेले कार्य बंद होने से काम नहीं चलेगा, कार्य नहीं मिले तो हम निश्चिंत होंगे। सर्वत्र यही नियम, व्यक्ति कभी भी अकेला कार्य मिटा के संतुष्ट नहीं होता, जिससे परेशान को जड़ मूल से मिटना तब संतुष्ट। विपरीत क्रिया निवर्ती शुक्ल ध्यान, तो जड़ मूल से साफ करने के लिए अकेले 14वें गुण स्थान, गुणस्थान में उसका ये समय उतना सा, और तो भी उस कारण को जड़ मूल से नष्ट करने के लिए उसके बल पे कारण नष्ट होगा। अब अनंत काल के लिए अव्यवहार और उतने में ही वो ध्यान 14वें का पूर्ण सुनिश्चित। वो कर्म ही तब जीव के तो सभी गुण नहीं, तो गुण तो जीव के ही सभी, सूक्ष्म तो जीव का नहीं है क्या, है तो जीव का ना, उसका तो दूसरा कारण कि वे कदाचित गड़बड़ चलते रहे तो भी हम परमात्मा बन जाए, अनंत सुखी हो जाएंगे, केवल ज्ञानी हो जाए, बस इतने से। जैसे अभी इसीलिए तो तबीयत का उदाहरण लिया था ना हमने, इस दृष्टि से देखेंगे तो जो पंचास्तिका संग्रह में परिभाषा दी सकती, स्वभाव का अप्रतिघातपन, तो हमारा स्वभाव तो सब, सूक्ष्म भी हमारा स्वभाव, अव्यवहारत्व भी हमारा स्वभाव, अमूर्तिकत्व भी हमारा स्वभाव, अघुरलघुत्व भी हमारा स्वभाव, तो इनमें से किसी का भी घात नहीं होना चाहिए, उसका नाम सत्य। वो सिद्ध दशा में पंचास्तिका संग्रह में इसीलिए परिभाषा ये दी, स्वभाव का अप्रतिघात, ये स्वभाव यानी जो भी हमारा स्वभाव, यदि थोड़ा भी स्वभाव खाता जा रहा इसका मतलब हम सुखी नहीं, थोड़े अप्रतिघात होने चाहिए, और ये सब भी स्वभाव है हमारा। तो अभी 13वें 14वें में आते जा रहे हैं, इसलिए पूरा सुख में
ये इसमें दिया है विवेच का पढ़ना, गोमत कर्म कांड विवेच का, तो अपने 7वीं गाथा से 10वीं 11वीं गाथा तक के विषय है, जहाँ कर्मों के भेद तो भेद के नाते, तो वहां अलग से प्रश्न खड़ा किया कि घाती समझ में आए, घाती तो स्वभाव को घातते ही नहीं, तो उन्हें कर्म क्यों कहते? तो वहां वो पंचास्तिका संग्रह की गाथा उठी करके स्वभाव का जितना भी घात होगा उसका नाम तो, और उसमें जो भी कारण बनेंगे वो कारण। सुख स्वभाव का अप्रतिम, सूक्ष्मत्व भी हमारा स्वभाव, अमूर्तिकत्व भी हमारा स्वभाव, अघूर्लगत्व भी हमारा स्वभाव, ये उनसे घाते जा रहे, और वे नष्ट हुए, हमारा स्वभाव पूरा विकसित, अब कोई घाटने वाले नहीं हुआ, इसलिए अव्यवहार यानी कारण ही साथ में। पहले तो अकेला कार्य गया था, अब कारण भी गया, और जहाँ कारण गया अव्यवहार सुख। अगर हम ये कहते हैं, मुझे बात पे हंसी, अगर ये कह दें कि वाल्मीकि के स्थान का पुरुष, 13वें स्थान का अंश और 14वें के अंश का अनुमांश, तो एक ही है जो तत्व, वो कौन आ गया, लेकिन उसको नाम ले दिया, नाम आकार नहीं मिलता, यदि नाम अलग मिला है तो ठोस कारण। ऐसे ही निरर्गल किसी का कुछ नाम नहीं रखा, उसको पूर्ण कहा, उसको अनंत कहा, उसको अव्यक्त नहीं, तो मूल तो वेदन का था ना, सुख का संबंध वेदन से, तो यहाँ वेदन ही नहीं कर पा रहा, तो पूर्ण सुख का क्या करेंगे? नहीं तो इन्हें हमें उपलब्धि हो गई और हम जान ही नहीं पा रहे, उसका मजा ही नहीं लूट पा रहे, तो मिलने नहीं मिलने का क्या संबंध? रातों रात आपने करोड़ों रुपए हमारे नाम पे कर दिए, और इतना बढ़िया कमरा आदि सबकी बिल्कुल, यानी आप किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं, पर हमें सूचना नहीं, कितना मजा आया, क्या मतलब नहीं, तो पता लगे तो मिटा दीजिए, सुविधाएं मिली, पता तो होना चाहिए नहीं, अन्यथा तो हम तो भटकते रहेंगे। तो बारहवें की ये स्थिति थी, अब 13वें में वो पता भी लग गया, भोगने में लगे, पर अभी कुछ वो बाधक कारण बैठे हैं, तो बाकी स्वभाव नहीं भोग पा रहे, रोक रहे हैं ना, सूक्ष्म तो हम नहीं भोग पा रहे ना, संसारी का कलंक लग रहा है, तभी कह देखो ये अरहंत, तो किसको? उस अमूर्तिक जीव, जो दिखना नहीं चाहिए उसको कह रहे ये कलंक नहीं है, साता साता का उदय चल रहा, ये कलंक नहीं, संसारी कहला, यानी हमारा स्वभाव सिद्धों जैसे कलंक लग रहा संसारी, 14वें गुण स्थान तक वालों को संसारी कहते हैं। भले वो एक अलग बात कि हम वीतरागी हैं तो हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा, फिर भी दोष तो दोष है, कलंक तो कलंक है, वो भी मिटना चाहिए। अपेक्षा है, एक अपेक्षा नहीं तो उनकी अपेक्षा और इनकी अपेक्षा में अंतर, सिद्धों को इन सिद्धों को दो कारणों से, एक तो ही है पहले उनकी संसार दशा थी,
इस अपेक्षा से कह दो तो उसका हमें अभी भोग वेदन थोड़ी होना, यानी वो तो पहले थी, तो आपने हमारे भूतकाल का ज्ञान करा, उसका वर्तमान पर क्या असर है? एक दूसरे कि जो विश्व है, जो कि अज्ञान दशा में हमारी संसार दशा का कारण बन रहा है। यानी इस विश्व को हम जानते हैं तो अपना मानने लगते हैं, यानी शरीर को हमने जाना जाना तो अपना मानने लगे। सिद्ध भगवान भी उसी विश्व में रह रहे हैं, क्योंकि ये विश्व संसार दशा का कारण बनता है, और सिद्ध भगवान भी उसी विश्व में राग देश का कारण बनता है ये विश्व, और सिद्ध भगवान उसी विश्व में, इसलिए सिद्ध भगवान को भी राग देश का कारण रूप में बताते संसार कहते हैं। पर उससे उनमें संसारत्व का कलंक नहीं आया, और यहाँ 14वें तक यहाँ तो वास्तव में ही कलंक है, यानी वास्तव में शरीर में रह रहे, बंधन है अभी। इसलिए वो सुख अव्यवहार नहीं। वो एक अलग बात कि अपनी तुलना में नगण्य, वो कलंक क्या मायने रखता, इसलिए हमने परमात्मा भी कह दिया, पर सकल का होना इसलिए सिद्ध हो गया कि कमी है, यानी भले ही परमात्मा कह दिए पर सकल परमात्मा, ये सकल क्यों, तो मतलब कुछ गड़बड़ है, वो गड़बड़ी भी स्वीकृत होगी। भले उन्हें परमात्मा कह दिया और उनके जैसा स्वभाव तो अपना नहीं माना, इसका मतलब अभी कुछ गड़बड़ी, स्वभाव मानेंगे सिद्ध हो, जैसे आदर्श मानेंगे सिद्ध हो, अनंत को आदर्श नहीं बनाएंगे। भले परमात्मा कह दिए, और ये भी कह रहे कि परमात्मा आदर्श होते, और फिर भी अनंत हमारे आदर्श नहीं, इसका मतलब उनमें कुछ गड़बड़ी है। वो गड़बड़ी भले ही ऐसी नहीं है कि जो स्पष्ट दिखे और उनको कोई अलग से परेशानी भी डाल सके, पर फिर भी गड़बड़ी तो गड़बड़ी है। ज्ञान तो नहीं होता, मति शुद्ध ज्ञान ही वेदन, ज्ञान वेदन नहीं करता है, ज्ञान तो जानने का, गर्म पानी को जानना, ये गर्म पानी है ये जानना, वेदन को शामिल करके बोल रहा हूँ नहीं, अभी तो मात्र गर्म को जान के, गर्म जाना तो गर्म को वेदन किया होगा, तभी तो वेदन मैं बोल रहा हूँ। नहीं, देख यही तो समस्या है, एक तो वो जानने रूप वेदन, तो ये उसमें अनुकूल का प्रतिकूल का, गर्म पानी पीना, तो अभी तो हमने बस है कि गर्म है तो गर्म जान, जैसा है वैसा जान, वेदन करके नहीं, वहाँ वेदन मतलब वो जान, फीलिंग नहीं, फीलिंग तो तब होती है, अरे गर्मी आ गई, अब तो ये गर्म अच्छा नहीं, नहीं अभी ठंडे कितना मजा आ गया गर्म पानी में, इसको वेदन, यानी फिर हम अकेले जानने तक सीमित नहीं रहे, जानने के साथ हमने अपना निहित स्वार्थ जोड़ लिया, वो वेदन। पानी को पानी जाना, हाँ, वो तो जाना, ज्ञान में जाना, हाँ, लेकिन जब तक उसको वेदन नहीं करेगा, हाँ, तब तक तो ज्ञान बोल नहीं सकेगा ना कि गर्म है ठंडा है। नहीं, अपन आप वेदन में अंतर नहीं कर रहे हैं, जानने को क्या शरीर आत्मा दोनों की ज्ञान हुआ, ज्ञान हुआ ना, अब ज्ञान हुआ है, अब ज्ञान में अपने इसको कहा कि ये टेबल है, ये टेबल तो अपने बोलते हैं, लेकिन ये टेबल ठंडी है गर्म है ये अपन को बताना है,
ज्ञान के द्वारा बताया आपको। ये गर्म ठंडी है, तो जब तक अपन ने वेदन नहीं करेंगे तब तक तो अपन ये नहीं बोल पाएंगे, तो यहाँ ये ज्ञान नहीं करा पाएंगे ना। नहीं, तो यहाँ ये कह रहे थे कि जैसे टेबल जानी ना, ऐसे ही ठंडा पानी, ठंडा बन जाए तो वो वेदन नहीं। वेदन कब कहलाएगा? वेदन तो शुद्ध को आपको हाँ। ये अनुभूति हुई है, वेदन कहलाता यानी आप इंद्रिय का ज्ञान, स्पर्श इंद्रिय का ज्ञान। हाँ, तो वो तो ज्ञान है केवल, वो वेदन नहीं। ठंडा पानी हल्का गर्म, ये तो ज्ञान है। है ना। अब वेदन कब कहलाएगा? अरे गर्मी है ना, मजा आ रहा, ठंडी ठंडी टेबल पे, ये वेदन में है। मुनिराज को तो उसका ज्ञान हो ही रहा है। ज्ञान तो हो रहा है, तो जैसा है वैसा, यानी भयंकर। यानी वो आत्मा के ध्यान में हो, हाँ। तो कभी कभी हम कहते हैं नहीं उनको ज्ञान ही नहीं तो एकदम स्थूल कह दे। शुक्ल ध्यान में जब गे से ज्ञान्तर, अर्थ से अर्थांतर सब ज्ञात होते रहते, तो भी छठवें सातवें गुण स्थान में नहीं होगा ज्ञान, सब है क्या? मुनिराज जब तक पूरी अपेक्षा से ये कह सकते हैं, हालांकि सभी ज्ञान है। वो तो शास्त्र और कार्य स्पष्ट जाते हुए दिख पाए, वो चाहे तो केवल ज्ञान की ये कहना कि ज्ञान नहीं है, कोई भी चल लेंगे, ये कहना मुनिराज को ज्ञान नहीं है, ज्ञान है उसमें वो शुद्ध नहीं मानता। बस ये राजदेश नहीं कहता, ये मेरे लिए अहित कर, क्यों जला दी इसने, ऐसा कोई विकल्प नहीं, जैसा है वैसा जाना। जलाने वाले से विष्णु, बुझाने वाले से लाल। मेरे ऊपर जल रही ऐसी मान्यता नहीं। आग का स्वभाव गर्म तो गर्म है, मेरे ऊपर गर्मी, मेरे ऊपर क्या होगा, तो अमूर्ति तो। बिल्कुल शांत। तो स्वरूप लीनता के समय भी स्वपर प्रकाशन चल रहा है, तो ज्ञान पूरा है, पर एक ज्ञान के बाद की ये जो प्रक्रिया वो नहीं है, इसलिए ये बीच है। जो राग द्वेष आदि को मल कहा नहीं, आपको याद आ रहा हो, या हम यहाँ दो तीन बात चलते, मल क्यों कहते? ज्ञान का काम जानना है, जानना, तो अपने को वो ज्ञान पहचाने, जान लिया, जानने के बाद मोहरा विष्णु उलझ गए, तो ये अपच हो गया। नहीं, ज्ञान का काम तो जानना था, तो जान लो बस, आगे बढ़ने के लिए कहाँ अवसर, ये अच्छा की बुरा, ये मेरे लिए अनुकूल की प्रतिकूल, ये कहाँ से निकाले? कोई पदार्थ किसी दूसरे के लिए होता है, तो अनुकूल प्रतिकूल का क्या मतलब? और में पूर्णता से पहले सबको जानने का नियम तो वो मुनिराज स्वयं प्रकाशित होने पर उस काल में उस अंगीठी को भी जाने, ये तो है ही नहीं। अगर वो कुछ भी और भी जाने, हाँ, तो जान रहे हैं, हाँ, लेकिन वो अंगीठी को जान रहे हैं, ये नहीं, गे के अनुसार ज्ञान थोड़ी होना है, योग्यता के अनुसार ज्ञान होना, तो वो तो यहाँ भी अपना होता है। शब्द पढ़ रहे हो मेरे आपके कान में, और आपको सुनाई दे जाए दूसरा, आर्णव का रोना सुनाई दे जाए और हमारे शब्द सुनाई नहीं दे, होता नहीं होता है भाभी जी, कैसे हो गया? शब्द तो मेरे घुस रहे कान में और सुनाई दे रहा हो आर्णव का रोना, और बराबर वही देखे जा रहे हो, शब्द हमारे जा रहे कान में, तो योग्यता है ज्ञान की, जो योग्यता होगी वो से जाने, गे के अनुसार ज्ञान नहीं है, योग्यता। अब वो मल
ज्ञान था ना, तो अब ज्ञान से आगे क्यों बढ़े? मल के से देखना था इसलिए आचार्य आप कह रहे हैं 10 की दे दो, मल की दे दो। 72वीं गाथा की मल। टीका में आचार्य ने दिया है। ये मल है। उन्होंने दिया, तो क्यों? क्योंकि ये स्वाभाविक है ना, अपच को मल कहते हैं। ज्ञान आपको पचा क्यों नहीं? ज्ञान का काम जानना, बस जान लो, ये अच्छा, ये बुरा, ये अनुकूल, ये प्रतिकूल, ये मुझे चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये ज्ञान का काम था। ज्ञान से गया ही नहीं, ज्ञान तो बच्चा। बस ये बाकी काम तो वहीं तक रहना चाहिए था, आगे क्यों बढ़ गया? तो आगे बढ़ गए, इसका मतलब दुष्परिणाम होंगे, मल नाम पा जाएगा, अशुचि नाम पा जाएगा। हो गया। इन्हीं के जो अपने जो अपने से निकल गए, किसी भी शरीर की बात नहीं, हाँ, वो सब मल है। हाँ, वो भी है। तो चूंकि ज्ञान सुरक्षित रहेगी, तो वो स्वभाव और आगे बढ़ करके जो मोह देश किए थे, वे तो नियम से निकल जाएंगे, और वे दुखद भी है, आकुलतामय, आकुलता के कारण, बंधमय, बंध के कारण, इसलिए भी मर। ज्ञान वो तो दुखद नहीं, उससे तो बंध नहीं होता, इसलिए निर्मल। तो चूंकि ज्ञान का संबंध गति, इंद्रिय और काय के साथ है, इसलिए अब उनको लेकर के ज्ञान का प्रतिपादन 362 अब गति, इंद्रिय और काय मार्गना अंतर्गत गुणस्थानों में मति ज्ञान और सुरत ज्ञान के विशेष कथन करने के लिए सूत्र कहते हैं। मदि अण्णानि सुदे अण्णानि इंद्रिय बहुधि जाव शासन सम्मा एक इंद्रिय से लेकर साधारण सम्यक दृष्टि गुणस्थान तक मति अज्ञानी और सुरत अज्ञानी जीव होते हैं। इनमें क्षमता ही नहीं, ये इंद्रिय से बंधे हुए कि एक इंद्रिय आदमी, पहले भी अपनी चर्चा है कि ऐसे देखें अनुपातिक, तो मिथ्यात्व भी कम है, प्रसाद भी कम। क्या प्रमाण? तो उसी के अनुसार बंधन होता। अपने जो 70 कोड़ा कोढ़ी सागर का बन सकता, उनके हुआ है मात्र एक सागर का बंधन। इसका मतलब अपराध कम है। अपने जो 40 एक सागर, एक इंद्री के मात्र एक कोड़ा कोड़ी नहीं, सैनी पंचेंद्री के 70 कोड़ा कोढ़ी सागर दर्शन हुए और एक इंद्री के मात्र एक सागर। कितना कम? सैनी पंचेंद्री के 4 त्रिमोहिनी 40 कोड़ा कोढ़ी और एक इंद्री के 4/7। कितना कम? इसका मतलब विकृति कम, क्योंकि विकृति के सूचक है कर्म। तो यद्यपि विकृति कम है, मिथ्यात्व कम है, कषाय कम है, तथापि उतने से को भी मिटाने की क्षमता उनकी नहीं। क्यों? कि बस ये उस इंद्रिय की योग्यता,
यानी इसमें और कोई अलग से कारण नहीं, तो वो एक इंद्र से ऐसा नहीं, पंचेंद्र तक ये काम कर ही नहीं सकता। कर्म फल चेतना में ही जीवन। ये इंद्रिय सापेक्ष। इसके बाद और आगे बढ़ा सैनी पंचेंद्रिय हुआ तो भी अभी मिथ्यात्व गुण स्थान, कदाचित साधन गुण स्थान। तो यहाँ तक मति अज्ञान और शुद्ध अज्ञान, यानी ज्ञान ही मिथ्या रूपी है। तो एक इंद्रिय से लेकर साधन सब साधन सम्मित दृष्टि गुणस्थान मति अज्ञान और शुद्ध अज्ञानी जीव। शंका, मिथ्या दृष्टि जीवों के भले ही दोनों अज्ञान हो गए, क्योंकि मिथ्या दृष्टि वहां पर मिथ्यात्व कर्म का उदय पाया जाता, परंतु साधन में मिथ्यात्व का उदय नहीं पाया जाता। इसलिए वहां पर ये दोनों ज्ञान अज्ञान रूप नहीं होना चाहिए। बहुत सुंदर साधन सम्य दृष्टियों सम्यक दृष्टि, यानी आप सम्य दृष्टि विशेषण दे रहे हैं। पहले एक देश जिन संज्ञा भी बता चुके, यहाँ उनके ज्ञान को मिथ्या दृष्टि की बराबरी पर रखते। बंद के कारणों में भी पहले जो 11 अशुद्धियां बताई, यहाँ दूसरे में कौन है 2 अशुद्धियां नहीं, 11 अशुद्धियां। क्रमशः 11 अशुद्धि। चलिए, मिथ्यात्व अनंतानुबंधित चतुष्ट, सम्यक मिथ्यात्व अप्रत्यक्षानावरण चतुष्ट, प्रत्यक्षानावरण चतुष्ट, संजुलन तीव्र, संजुलन मंद, संजुलन मंदिर, संजुलन मंदिर तम, सूक्ष्म लोह और योग। 11 इनमें से पहले गुणस्थान में पूरी की पूरी 11, दूसरे में पौने 2 अशुद्धियां नहीं, मिथ्यात्व नहीं, अनंतानुबंधित चतुष्ट में से 3/4, मात्र 1/4, पौने 2 अशुद्धियां नहीं, जिनके 11 की 11 अशुद्धियां विद्यमान और जिनके पौने 2 नहीं, मतलब 9.25 अशुद्धियां। आप उन दोनों को एक स्तर पर गिन रहे, ये कोई न्याय है? यानी एक के 11 अशुद्धि, एक के 9.25 अशुद्धि, और आप करें दोनों एक से। प्रश्न ये खड़ा कि जब इतनी अशुद्धियां मिटी, पौने 2 अशुद्धि मिटी, तो इसका मतलब वो अलग तरह का होगा। और अन्यत्र आपने स्वीकार भी किया, एक दृष्टि कह दिया उन्हें, साधन सम्य दृष्टि कह दिया उन्हें। जब एक देश जिन कह दिया, साधन सम्य दृष्टि कह दिया, तो यहाँ ज्ञान की अपेक्षा दोनों को एक स्तर पे क्यों खड़ा किया? ये शंका। समाधान नहीं, क्योंकि विपरीत अभिनिवेश को मिथ्यात्व कहते हैं, और वह मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी इन दोनों के निमित्त से उत्पन्न होता है।
साधारण गुणस्थान वाले के अनंतानुबंधी का उदय तो पाया ही जाता है, इसलिए वहां पर भी दोनों अज्ञान। हाँ जी, मैं उत्तर ये दे रहे थे कि विपरीत अभिनिवेश वाले ज्ञान को अज्ञान कहते हैं, यानी उल्टा अभिप्राय, दुराग्रह, हठाग्रह, और ये दो कारणों से होता है, एक मिथ्यात्व से और एक अनंतानुबंधी से। पहले गुणस्थान में दोनों वाला ही था, मिथ्यात्व वाला भी और अनंतानुबंधी वाला। दूसरे गुणस्थान में भले ही मिथ्यात्व वाला नहीं, पूरा अनंतानुबंधी वाला भी नहीं, पर 1/4 अनंतानुबंधी वाला है ना, इसलिए उसे भी अज्ञान है, क्योंकि वो भी विपरीत अभिनिवेशी है, वो भी दुराग्रही है, वो भी मिथ्या आग्रही है, वो भी गलत है। अब भले कम गलत की ज्यादा गलत, तो उससे क्या फर्क है? वो बिल्कुल नहीं है वहां, पर अज्ञान तो इन पूरी अशुद्धि के कारण नाम पा रहा है, ये इसका थोड़ा सा भी अंश रहेगा। थोड़ा ज्ञान करो, तो यही तो है, एक तरफ ज्ञान है, एक तरफ दो खत्म होंगे। तो अनंतानुबंधी वाले का तो पर आपने देखा कि चाहे है तो उसी का अनंतानुबंधी, इसलिए हम इसको खत्म नहीं नहीं, तो यहाँ यही तो कह रहे हैं कि मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी, इन दोनों की विद्यमानता वाला ज्ञान अज्ञान है। अब इनमें से कदाचित कोई एक हट जाए और दूसरा कम हो जाए, तो भी जब तक उसका अंश विद्यमान, तब तक नाम वही मिलेगा। नहीं तो है तो उसका ही ना, दोनों यानी मिथ्यात्व अथवा अनंतानुबंधी, तो दोनों में से किसी का भी अंश हो तो अज्ञान नहीं जाए। देखो लोक में होता नहीं पड़ेगा, फेल और पास लोक में सफल और असफल दो ही हो। सप्लीमेंट्री वो तीसरे वाले को देंगे, नहीं ये दूसरा वाला है, तीसरा वाला नहीं है। वहां पास और फेल, अब 35% में पास मानेंगे, एक को 3% मिले, एक को 33% मिले, क्या लिखे? नहीं मिलेगी, क्योंकि सप्लीमेंट्री का संबंध प्रतिशत के साथ नहीं है, कितने विषय में इसके साथ, और बाकी में कितने अंक, ये देखा जाएगा सप्लीमेंट्री। अकेला वो 33% नहीं देखा जाएगा, कितने में, तब अकेला एक ही में, तो बाकी में तो बहुत अच्छे नंबर पाए, तो सप्लीमेंट्री के तो पर ऐसा है ना कि अनंतानुबंध ये मिथ्यात्व की ही अनुचर, यदि मिथ्यात्व है तब तो वो नियम ही चले ही नहीं, बस उतनी सी देर को ने कम से कम चल रही है, तो थोड़ा सा मानो ना, पूरी बात तो सुनिए। यानी वो अनुचर, अनुचर में बस इतना
कि थोड़े से समय को वो अकेला रह सकता, तो कितने समय को, कम से कम एक समय, अधिक से अधिक 6 आवर, बस इतनी देर। हाँ, इसके बाद नियम से मिथ्या के साथ हो, और इतनी सी देर को जो वो अलग रहा है, उस समय भी दुराग्रह खत्म हो गया ये नहीं, विपरीत अभिनिवेश खत्म हो गया ये नहीं, मिथ्यात्व वाला नहीं, कषाय वाला तो विद्यमान। अज्ञान नाम तो विपरीत अभिनिवेश के कारण मिलता है, अकेले मिथ्यात्व के कारण नहीं। तो विपरीत अभिनिवेश 2 के कारण था, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी वाला। यहाँ विपरीत अभिनिवेश अनंतानुबंधी वाला, इसलिए अज्ञान आ पाए। अज्ञान अज्ञान गुणस्थान की अपेक्षा से बता रहे थे कि कौन कौन से गुणस्थान में अज्ञान होता है, तो यहाँ पर सूत्र में एक इंद्रिय से लेके क्यों लिखा, एक इंद्रिय के गुणस्थान की है, तो गुणस्थान तीत है, नहीं एक इंद्रिय किसी गुणस्थान का नाम नहीं है। शंका क्या उठाई थी, गति इंद्रिय का, इनकी अपेक्षा बता रहे, क्यों, क्योंकि ज्ञान का इनके साथ संबंध, भले ज्ञान अकेला उनकी स्पर्श इंद्रिय संबंध, और गुणस्थान तो चल रहा है। यहाँ पे मिथ्यात्व से लेकर साधन भी लिख सकते हैं, पर गति इंद्रियों काय की मुख्यता बता रहे हैं। हम गति की अपेक्षा, इंद्रिय की अपेक्षा और काय की अपेक्षा बताएंगे, क्यों कि ज्ञान का संबंध इनसे, यानी एक इंद्रिय है, अकेले बस स्पर्श इंद्रिय होगी, इसका मतलब नियम से मिथ्या, ज्ञान का ऐसा संबंध, तो यहाँ उसको बता। तो यहाँ क्या प्रश्न खड़ा किया था, इस साधन में मिथ्यात्व नहीं, इसलिए आप दोनों को ज्ञान की अपेक्षा एक स्तर पर कैसे खड़ा था। उत्तर ये दिया, ज्ञान को अज्ञान रूप मिथ्यात्व या अनंतानुबंध के कारण नाम नहीं मिलता, तो किस कारण मिलता, विपरीत अभिनिवेश। विपरीत अभिनिवेश 2 कारणों से, एक मिथ्यात्व के कारण और एक अनंतानुबंधी के कारण। आपने कहा क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल है कि अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व ना हो और विपरीत अभिनिवेश हो? नहीं, पर मेरा प्रश्न, मेरा तर्क दूसरा, अज्ञान नाम, जो अज्ञान नाम मिला वह है विपरीत अभिनिवेश के कारण, और विपरीत अभिनिवेश के 2 भी, मिथ्यात्व वो अनंतानुबंधी, अकेला मिथ्या कोई एक भी जैसा, जैसे दूसरे, हाँ ये दूसरे गुणस्थान में, ऐसे ही पहले गुणस्थान में भी एक अवस्था बन जाती है, जब 11वें गुणस्थान से गिर कर के, आचार्यों के 2 मत है उसमें, तो कितनों का ये मत भी कि आयु शेष है और गिर रहे, तो चूंकि वे द्वितीयोपसम समय दृष्टि थे, अनंतानुबंध की विषय योजना की, अभी गिरते गिरते पहले तक आ, तो अभी अनंतानुबंधी का उदय नहीं आया, तो पहले में आ गए, मिथ्यात्व का उदय आ गया। तो एक समय पहले गुणस्थान का ऐसा कि जहां अनंतानुबंधी नहीं, अकेला मिथ्या, अगले समय अनंतानुबंधी, पहले समय में मिथ्या,
अनंत का बंद करने वाला तो मिथ्या, अनंतानुबंधी को नाम इसलिए मिला कि मिथ्यात्व के कारण ये अनंत के साथ अनुबंध कर, तो मूल तो मिथ्या तो अनंत, और मिथ्यात्व के साथ जिस काल में शास्त्र नहीं, साधारण गुणस्थान में अंत कोड़ा कोड़ी सागर का बंद होगा, अनंत का नहीं होगा। इसे तो एक देश जिंदगी कहानी, अभी एक प्रकार से प्राय भी लगती है सुरक्षा। और साधारण हो तो उड़ाने और नहीं उड़ाने का क्या यहाँ प्रश्न हाँ है? नहीं तो यहाँ उड़ाने नहीं उड़ाने का प्रश्न क्या है? हमारे आप क्या चाहते, ठहराना? आप तो ठहरते हैं वो कैसे नहीं तो ठहराना चाहते हैं अब तो तो ये रहता है कि हम सर्वज्ञ भगवान की वाणी, यहाँ तो छदमस्त नहीं ठहरे सोई अच्छा, क्योंकि इनकी औकात क्या है? सर्वज्ञ की, इससे तो बल्कि महिमा आनी चाहिए, क्या सर्वज्ञ का ज्ञान। और अपने सर्वज्ञ सर्वज्ञ मेरा आप की वाणी का ज्ञान ये माने कि सर्वज्ञ को आपका ज्ञान क्या माने सर्वज्ञ को तो सर्वज्ञ तो सर्वज्ञ को तो पर्याय में सर्वज्ञ आप है और ज्ञान की बात कर रहे हैं नहीं तो सर्वज्ञ को तो मेरा ज्ञान बहुत पहले से चल रहा है, और मुझे सर्वज्ञ के ज्ञान का थोड़ा सा ज्ञान हुआ, तो मुझे अपनी औकात पता है कितना ज्ञान। सर्वज्ञ तो मुझे पहले से जान रहे, तो मेरी औकात भी पहचान रहे। इसका भी एक चीज और ये सब समझ आते हैं कि ये चीज आपने गति और काय का तो बताया ही तो बता रहे हैं इसके लिए तो प्रकरण छिया, और एक दृष्टि से आ भी गया, एक इंद्रिय की चर्चा की। एक इंद्रिय किस गति में होती, कर भी चलता किस गति में होती, है वो आ गया। अच्छा, इनके कौन सा काय होगा? चट्टान सावर है षटकार काय, काय बुद्धि काय मार्गड़ा में औदारिक काय, और ऐसे कहें तो षटकार में स्थावर, ये तो आ गए। और से लेकर में किसी को ले लेंगे से लेकर के शब्द एक इंद्रिय से, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, असनि पंचेंद्रिय, शनि पंचेंद्रिय, फिर सात स्थान। अभी वैक्रिक वालों को नहीं लेना, क्यों? क्योंकि उनके औदारिक कार्य, उनके वैक्रिक, उनको छोड़ना, उनकी अलग चर्चा करेंगे। यानी यहाँ तो गति इंद्रिय काल, तो इनके त्रियंच गति, एक इंद्रिय, औदारिक। अब ये जहां तक चले वहां तक के सब ले लेंगे, तो ये शनि पंचमी तक चले, शनि पंचमी तक जाएगा। काय योग कह रहे हैं, तो औदारिक काय है शनि पंचमी त्रियंच, वहां तक, और वहां भी फिर अकेला पहला गुण स्थान नहीं, दूसरा यानी वहां तक गति भी वही चल रही थी, ट्रेन ट्रेन ट्रेन, इंद्रिय भी, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय आदि ये, और काय भी वही है, औदारिक, ये सब एक से चल। वो तो फिर गुण स्थान बदल जाएंगे, यानी तो 14वें तक रहेगा, हाँ 14वें तक रहेगा, पर फिर गुण स्थान बदलेगा।
यहाँ तो ये मिथ्या तो साधारण गुणस्थान कहाँ तक है, ये थे दूसरे गुणस्थान तक है, और सैन्य पंचमी अभी मनुष्य नहीं है, गति बदल जाएगी। अब इनके साथ जोड़ो, गति में हमने त्रियंच गति, और वो त्रियंच त्रियंच, तो मनुष्य गति तो अलग है। इन्हें किसी भी एक गति को लेकर के वह जहां तक चल रही, इन्हें त्रियंच गति, औदारिक काय, इंद्रिय, ये जहां तक चल रही वहां तक के हमने गुणस्थान का एक समूह बना। जहाँ गति बदल जाएगी वहां अगला समूह होगा, जहाँ काय बदल जाएगा वहां और अगला होगा। यहाँ चूंकि त्रियंच गति की उसकी अपेक्षा वो कहाँ तक चलेगी, सैन्य पंचेंद्रिय। जब सैन्य पंचेंद्रिय की बात करेंगे तो फिर इंद्रियां बदल जाएंगी, फिर अलग चर्चा हो जाएगी, तो गुणस्थान अलग हो जाएंगे। तो यहाँ ये प्रश्न खड़ा किया कि आप इन दोनों अज्ञानों को एक स्तर पर क्यों गिनते हैं। उत्तर ये दिया कि उनके कारण मिथ्या तो अनंतानुबंधी का शान, मिथ्या तो अकेला रह सकता तो भी ज्ञान उसका अज्ञान कहलाएगा, अनंतानुबंधी अकेली रह सकती तो भी उसका ज्ञान अज्ञान कहलाएगा। दूसरे गुणस्थान में अनंतानुबंधी का मात्र चौथाई भाग, पर वो विपरीत अभिनिवेश विद्यमान, इसलिए ज्ञान अज्ञान की कहलाएगा। हाँ, पर है ना उसको सम्यक भी कह देंगे। शंका, एक इंद्रियों के स्फूर्ति ज्ञान कैसे हो सकता, प्रतिशंका, कैसे नहीं हो सकता। शंका, एक इंद्रियों के श्रोत्र इंद्रिय का अभाव होने से शब्द का ज्ञान नहीं हो सकता, तो हम तो यही मानते सुन के हो वो शब्द, और शब्द का ज्ञान नहीं होने से शब्द के विषयभूत वाच्य का भी ज्ञान नहीं हो सकता, इसलिए उनके श्रुत ज्ञान नहीं होता है, यह बात सिद्ध हो जाती है। सुन करके जो ज्ञान हो वो श्रुत ज्ञान, और उनके कान है नहीं, इसका मतलब श्रुत ज्ञान नहीं, समान। यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि यह कोई एकांत नहीं है कि शब्द के निमित्त से होने वाले पदार्थ के ज्ञान को ही श्रुत ज्ञान कहते हैं। अन्यथा पर अकेला एक इंद्रिय क्यों, चार इंद्रिय तक भी तो समस्या आएगी ना, उनके भी कान कहाँ है। किंतु शब्द से भिन्न रूप आदि के लिंग से भी जो लिंगी का ज्ञान होता है उसे भी श्रुत ज्ञान कहते हैं। स्पर्श से, रस से, गंध से, वर्ण से, इनका निमित्त पाकर के भी जो विशेष ज्ञान होता है उसका नाम श्रुत। वो एक इंद्रिय अभी सबकी है, कुछ कुछ श्रुत मिथ्या तो होने के कारण पर श्रुत। लेकिन पहले अभी तक ज्ञान भी करता है कि वहाँ पर भी और शास्त्र और ये सब शास्त्रों के नाम लिखी है। मनुष्य की मुक्त चर्चा समझाने आदि की दृष्टि से जहां भी होगी वहां मनुष्य की मुक्त। क्यों, क्योंकि मनुष्य ही समझा रहे हैं और मनुष्यों को समझा रहे हैं, अपनी भावनाओं आदि में भी सब मनुष्यों की मुक्तता। क्यों,
क्योंकि वो नहीं तो समझाना है, और समझाने वाले भी मनुष्य, पर समझ लेना सब में ऐसे ही है कि जो बुद्धि पूर्वक परिवर्तन ये मनुष्य के जिस जिस अपेक्षा से होता, उस मुख्यता से चर्चा करेंगे। शंका, मन रहित जीवों के ऐसा सुरत ज्ञान भी कैसे संभव है? समाधान, नहीं, क्योंकि मन के बिना वनस्पति कायिक जीवों के हित में प्रवृत्ति और अहित से निवृत्ति देखी जाती है। इसलिए मन सहित जीवों के ही सुरत ज्ञान मानने में उससे उनसे अनेकांत दोष है, अनेकांत व्यभिचार। क्या कहना चाह रहे हैं? वो जो अपन ने एक बार वनस्पति की चर्चा की थी अफ्रीका की जंगलों की, हाथी आ रहा हो तो उसका तना फूट, बिल्कुल जब हड्डी रह जाएगी तो ऐसा नहीं कि निकलना है तो पढ़ करके मौत तो ऐसे ही, यहाँ तो ऐसे ही बताया शास्त्र में। वो मांसाहारी और जीव भक्षी पौधे हैं, अफ्रीका के विभिन्न आदि भी हैं, लेकिन कोई उसकी पेड़ के पीछे होगा पर वो चारों घेरा सा डालती भरी मार देगा, उठा लेगा, खत्म हो जाएगा, तो बिल्कुल कुछ नहीं बचेगा, कलेवर बचेगा। चलिए यहाँ तो दूसरा उदाहरण, वनस्पति का एक पेड़, यहाँ सोने की खदान, वहां सोने की खदान, वहां आंखें तो है नहीं, जीभ भी नहीं, कैसे जाने? और बराबर उस और उसकी जड़ें बढ़ रही। अब अपन इसको दूसरा ले लें उदाहरण, एक तो सोने की खदान वास्तविक, तो कोई मनुष्य सोने के रंग जैसा ही कुछ बना के वहां रख दे, बने बना सोने की ईंटें जैसे नींव वगैरह भर, ऐसा कुछ रख दे, पेड़ की जड़ें जाएंगी वहां, उन्हें कैसे जाने? आंखें, बस ये कह रहे हैं, कह रहे अकेले स्पर्शन इंद्री ठगाया नहीं जाता, बराबर वो जान लेता कि असली सोना है कि ये मनुष्य ठग रहा हमें, तो वो नकली ईंट पर नहीं जाएगी जड़, और सोने की असली जो खदान है वहां बढ़ जाएंगे। अब ऐसे ही मान लो अभी नरभक्षी या पशु भक्षी पेड़ का ले ले, तो उसे कैसे पता लगा? ना आंख ना कान ना कुछ भी नहीं। अभी पेड़ का भी लगा सकते हैं। मान लो पूरा एक मनुष्य का बिल्कुल ऐसा लगे कि जैसे साक्षात मनुष्य खड़ा हो, ऐसा एक स्टेचू क्यों नहीं उठाया? कैसे उसे पता लगा? यहाँ बस ये उदाहरण दे रहे हैं। उससे सिद्ध कर रही है कि कैसे, यानी आंख नहीं, कान नहीं, नाक नहीं, मुंह नहीं, तो इतने काम कर रहे, यानी उसने कैसे जाना कि ये स्टेचू है, इसलिए इसे नहीं उठाना।
तो ये कैसे जाना उसने? अकेले स्पर्शन इंद्रिय वाला ज्ञान ये यहाँ उदाहरण इसका कह रहे हैं, मन नहीं, आंख नहीं, कुछ नहीं, पर इतना विवेक उसमें नहीं। मन के बिना तो वनस्पति काय की क्यों बात की? कि पृथ्वी काहे का दिखा अपने को ऐसा ख्याल में नहीं आता, वनस्पति का ख्याल में अनेक अनेक तरह के जो अपने कई बार चर्चा छुई मुई का अपनी उंगली घुमाए तो वो मुरझाएगी, और यदि पेन घुमाओ तो नहीं मुरझाएगी। तो उसे कैसे पता लगता कि ये वो कद्दू की बेल, अपनी उंगली अपने को ऐसा बताना पड़ेगा। आपने यदि ऐसी उंगली बताई तो मुरझा जाएगा, पेन ऐसा बताते हैं मुरझाए। तो उसे कैसे पता लगा कि लंबा लंबा उंगली है कि पेन है? ये कह रहे हैं, इतनी क्षमता उसमें है, तो ना मन ना आंख है, कुछ नहीं, इसलिए उनको शुद्ध ज्ञान हो जाता है। मिथ्या तो कुछ शुद्ध कहलाएगा पर होता। इसलिए मन सहित जीवों के भी स्वर्त ज्ञान मानने से उनमें व्यभिचार दोष आएगा। यानी मन सहित के भी स्वर्त ज्ञान होगा, श्रुत ज्ञान होगा, श्रुत ज्ञान, और मन रहित के भी। अब विभंग ज्ञान, ये है देवनागरी। विभंग ज्ञान के विशेष हो सकता, पर वो गुण प्रत्यय, गुण प्रत्यय जो विभंग ज्ञान मनुष्य गुण, इतना विभंग ज्ञान के विशेष प्रतिपादन करने के लिए सूत्र कहते हैं 364 पेज 170। विभंग नानम सन्निह मिच्छा इच्छिनम वा शासन सम्मा इच्छिनम वा। विभंग ज्ञान संगे मिथ्या दृष्टि जीवों की तथा साधन सम्यक दृष्टि जीवों के, यानी ये केंद्रीय और विकलता नहीं होगा, असैनी के भी नहीं होगा, संगी के ही, देवनार्थियों के है, भाव प्रत्यय मनुष्य त्रियंचों के गुण प्रत्यय, पर त्रियंच असंगी है तो उनके प्रेम नहीं होगा, इतनी विशेषता। अब इनको लेकर के और प्रश्न के साथ हम गिरते समय होने शनि पंचेंद्रिय रहेगा, चौथा गुण स्थान पाया तो सुअवधि, और फिर चौथे से गिर गया देवनाग कोई भी, दूसरे में आया तो पहले में आया तो देवनाग, और गुण प्रत्यय में मनुष्य और शनि पंचेंद्रिय। शेष चर्चा
चाहिए